अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अनमशिक वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद है पाकिस्तान से ही यूट्यूबर्स, दो हैं रिबाहा और मुजफ्फर भाई। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ यू, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और यहाँ पर अपनी खूबसूरत राय रखेंगे। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया नम आपका, आपने हमें इनवाइट किया। आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनम कि आपने हमें बुलाया, और थैंक यू वंस अगेन हमारे व्यूवर्स का भी जो हमें बर्दाश्त कर लेते हैं। रिबाहा और मुजफ्फर भाई, आप के लिए एक बहुत ही यहाँ पर सेंसिटिव टॉपिक भी है पाकिस्तान को लेके, बिकॉज पाकिस्तान की इमेज जो है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही है। और उनमें हमारी एनिमीज कंट्रीज या फिर जो ताकतवर कंट्रीज है वो नहीं, बल्कि पाकिस्तानी लोग ही कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व हैं। एक खबर आती है जो कि खबर शाया हुई है। खबर ये है कि पाकिस्तानी लोग जो कि यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में हैं, वो 50% क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। लेट्स सपोज कि अगर सऊदी अरेबिया या दुबई के अंदर 100% क्राइम्स हो रहे हैं, तो उनमें 50% क्राइम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि जो वहां पर बैगर्स हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी हैं। आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी रिपोर्ट शाया की गई है और ये कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी इतनी नेगेटिविटी में मुलव्वस हो गए हैं यूएई या दुबई के अंदर जाकर, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुजफ्फर भाई आपसे जानना चाहूंगी। जी इसकी तो सबसे पहले तो ये देखने जरूरी है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इनके क्या हालात है। जो ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं वही ये बाहर जाके करते हैं। अगर फैक्ट एंड फिगर की बात की जाए तो इस वक्त जो यूएई के अंदर टोटल पाकिस्तानी है उनकी तादाद जो है वो 20 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तानियों से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा इंडियन जो यूएई के अंदर मौजूद है उनकी तादाद जो है वो 48 लाख के करीब है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, 18 लाख पाकिस्तानी है और तकरीबन 18 लाख ही इंडियन है। तो हमने जब भी हमारे रिलेटिव सऊदी अरब में भी है, हमारे रिलेटिव जो है वो यूएई के अंदर भी है, जब भी उनसे बात होती है तो वो इंडियन की तारीफ ही करते हैं। यहाँ पर हम आपस में ज़रूर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम बोलते हैं कि जी इंडियन ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जैसे ही हम मुल्क से बाहर जाकर इंडियन से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा मेल जोल होता है, इकट्ठे खाना खाते हैं, गपशप होती है, तो हम एक अपने आप से उनको बेहतर इंसान मानते हैं। मेरी इस बात से देखने वाले ज़रूर इख्तलाफ करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी एक माइंडसेट ये है कि ये इंडियन की तारीफ करता रहता है। तो अब अगर कोई इंसान अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका इखलाक अच्छा है, वो उस जिस मुल्क के अंदर रहता है उस मुल्क के कानून की वो पासदारी करता है, ख्याल करता है, दूसरों के साथ उसका जो बिहेवियर है बहुत ही केयरिंग है, तो तारीफ तो करनी बनती है। वो किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ धोखा नहीं करता, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। तो ये चीज़ें जो काउंट होती हैं, यही वजह है कि देखें यूएई के अंदर 48 लाख इंडियन हैं और 20 लाख पाकिस्तानी। उस हिसाब से क्राइम की जो तादाद है वो इंडियन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए थे, लेकिन आपने जैसे बताया कि 50% जो भी क्राइम होता है उसके अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा से ही, हमें ना तो अपनी इज्जत का एहसास है, ना हमें अपने मुल्क की इज्जत और रिस्पेक्ट का ख्याल है कि हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम कोई चीटिंग कर रहे हैं, को धोखा दे रहे हैं, किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, तो जब वो हम पकड़े जाएंगे तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि ये कौन सी कंट्री का, तो वो क्या बोलेंगे, ये पाकिस्तानी। तो यही वजह है, यही रीज़न है कि दुनिया के हर मुल्क से पाकिस्तानी जो है उनको निकाला जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, आपने ये दो मुल्कों का जिक्र किया, आपने बात की यूएई की, आपने सऊदी की बात की। अभी रिसेंटली मेरी जो भांजी है वो कतर से आई हुई हैं, उनके हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते हैं कतर गैस में। तो वो ये बता रही थी कि ये देखें कोई लगी लिपटी बात नहीं कि मैं इसमें गलत बात कर रहा हूँ। मैंने यही बात पूछी, मैंने कहा वहाँ पर आप ये बताएं कि पाकिस्तानियों की क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने भी यही बताया मुझे
कि पाकिस्तान उधर कोई भी अगर कोई गलत काम होता है, कोई पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले यही होता है कि जिसके पीछे पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। अभी हैरासमेंट का एक वाकया वहां पर, वो एक बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की गई, वो पाकिस्तानी उसके पीछे निकला। अगर ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी पे कोई पकड़ा जाता है वहां पर, तो वो पता चलता है वो भी पाकिस्तानी है। यानी कोई भी वहां पर क्राइम होता है, कोई भी वायलेशन होती है, तो उसके पीछे पाकिस्तानी। वो यही कहती है कि हमसे ज्यादा इंडियंस हैं वहां पर, हमसे ज्यादा केरला के लोग हैं शायद वहां पर, और इस तरह के जो साउथ इंडियन जो लोग हैं वो ज्यादा वो छाए हुए हैं वहां पे। वो ये कह रहे हैं कि हर चीज के ऊपर इंडिया का वहां पर कंट्रोल है, इंडियन का कंट्रोल है। बड़े ही वो पीसफुल लोग हैं। एक डॉक्टर की उन्होंने बात बताई कि वो डॉक्टर है बहुत, वो बड़ी अच्छे तरीके से हमसे मिलते हैं, कभी भी हमसे उन्होंने इस तरीके से बात नहीं की, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह वो मुझसे मुखातिब होते हैं। तो ये एक देखें ना कि एक अच्छा इमेज वो उन्होंने अपने मुल्क का बनाया, अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि जो अच्छा कोई काम कर रहा है, कोई अच्छे पीसफुल शहरी है जो वहाँ के कानून के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारा, तो उसमें उनकी तारीफ तो होती है कि ये देखें जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, या फलां बंदा वो बहुत अच्छा है जी। और उसके साथ जब नाम आता है मुल्क का, जी किस मुल्क का है, जाहिर बात है वो पूछे, सबसे पहला सवाल होता है ये किस मुल्क का है, जी इंडिया का। तो नाम किसका अच्छा हुआ, इंडिया का अच्छा हुआ। हमारे क्या जी, वो कानून तोड़ा जी, वो बंदा पकड़ा गया जी चोरी करते हुए, वो भीख मांगते हुए जी लोग पकड़े गए इतने, वो किस मुल्क के हैं जी, पाकिस्तान के। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी तो होते ही ऐसे हैं। तो ये एक जो है अपने मुल्क के इमेज को बेहतर बनाने के लिए हमें जो है इक़दाम लेने की ज़रूरत है। मैं ऐसे जानता हूँ, मैं जब उम्रे के लिए आज से कोई मेरा ख्याल 20 साल पहले गया था, ये 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2006 की बात है। उस वक्त सऊदी अरब के अंदर मैंने जितने भीख मांगने वाले उस वक्त देखे थे, वो सारे के सारे साउथ पंजाब के लोग थे, पंजाबी लोग थे वो सारे, तो जो सराइकी जो होते हैं वो भीख मांग रहे, सारे के सारे सराइकी। वो सुबह बहावलपुर और वो जो मुल्तान वाली साइड रही मियार खां, ये सारी बेल्ट वही मांगने वाले थे वो लोग। तो मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हुई कि यार ये लोग यहाँ पर भी इन्होंने काम नहीं छोड़ा और मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। ये 20 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। तो अब तो ये देखें कि क्या हशर हो चुका है कि हमारे मुल्क के अंदर जो भिखारियों की जितनी तादाद है वो सारे के सारे, अभी एक भिखारी जो है वो, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, पाकिस्तान के अंदर जो है उसके पास से पासपोर्ट निकला, सऊदी का पासपोर्ट निकला है, 5 लाख रुपया उसके पास से निकला है। तो अंदाजा कर लें कि हमारे भिखारी हमसे जो है वो बेहतर है। हम भिखारियों से भी इस वक्त जो आम पाकिस्तानी है उसकी हालत जो है वो भिखारियों से बदतर हुई है। और जो भिखारी जो मांगने वाले हैं वो ऐशी करे, उसके पास से 5 लाख रुपए और सऊदी का पासपोर्ट निकला। तो मैं यहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक ये न्यूज़ आपने बताई है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। वो हमें निकाल रहे हैं, उनके लोग जो है वो धक्के मार के निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, हमारे इदारे कहाँ हैं? ये जो हमारे जो इदारे ऐसे हैं कि जो कि देखते हैं इन चीज़ों को वाच करते हैं कि इस तरह के लोग जो पूरा का पूरा नेटवर्क है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं, पूरा के पूरे नेटवर्क बैठे हुए हैं कि जो लोगों को यहाँ पर भर्ती किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि आपने वहां पर जाकर भीख मांगनी है। उनको सैलरी एडवांस में दी जाती है कि ये आपकी सैलरी है और आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपकी जो कलेक्शन होगी वो सारी वो हमें आपने देनी है। तो इस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कानून हमारा पता नहीं कहाँ पर ये कब हरकत में आएगा, कब इन जैसे लोग, शक्ल से पता चल जाता है लोगों का कि ये वहां पर जाकर इन्होंने करना क्या है। तो जो एयरपोर्ट के ऊपर हमारे इदारे बैठे होते हैं, हमारी एजेंसी के लोग बैठे हुए हैं, उनको भी तो पता चल जाना चाहिए ना कि ये लोग अगर इस हालत में यहाँ से निकल रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो इन्होंने जाकर वहाँ पर क्या करना है? इन्होंने वहाँ पर जाकर भीख मांगनी है, मुल्क का जो है वो नाम बदनाम करना है। तो इस चीज़ पे कंट्रोल करेंगे तो तभी होगा। वैसे तो हमारा इमेज जो जितना दुनिया में ख़राब हो चुका है, तो एक ग्रैंड ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, इन लोगों को एक कलाकामा करने की ज़रूरत है। इसमें भी फिर टाइम लगेगा। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि फौरी तौर पर हमारी कोई हुकूमत इसके ऊपर काम करेगी, इन लोगों को कंट्रोल करेगी, ताकि एक जो बदनामी हमारी भिखारी हमें कहा जाता है दूसरे मुल्कों में कि ये लोग भिखारी हैं, ये क्राइम के अंदर हैं। यूरोप के अंदर से किस तरीके से पाकिस्तानियों को धक्के मार के निकाला जा रहा है, कभी किसी मुल्क से सुन रहे हैं कि इतने पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया, कभी किसी मुल्क से सुन रहे हैं। तो ये आगे से आगे काम बढ़ता जा रहा है। हमें होश के नाखन नहीं हम ले रहे कि हम उन मुल्कों में जाकर अमन से ज़िंदगी गुजारें
اور ان کو بھی امن سے زندگی گزارنے دیں. ہم وہاں پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر شریعہ لا لے آئیں, ہم اپنی مرضی کی وہاں پر حکومت بنائیں. ان لوگوں کو یعنی کہ میں کیا بولوں اب ان سے کہ ہم کسی کو بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے, نہ پاکستان کے اندر, اور اگر پاکستان سے باہر چلے جائیں تو یورپ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر. ہمیں میرے خیال میں امن پسند شہری بننا چاہیے, ملک کے اندر بھی اور باہر بھی, تاکہ ہمارے جو ملک کا جو امیج خراب ہو رہا ہے وہ بہتر ہو. بالکل صحیح مظفر بھائی. رباحہ آپ سے سوال ہے میرا کہ ابھی تو ہم نے یہ سنا, کیونکہ میں تو آؤٹ آف کنٹری نہیں گئی کبھی, تو جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں انہی کے زبانی سنا ہے, یا پبلک میں جب ریویوز لینے جاتے ہیں تو اکثر لوگ باہر سے ہو کے آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ہماری اتنی بدتر کنڈیشن ہوتی ہے ان کے آگے, انڈینز کے آگے, کہ ہمیں شرم آتی ہے, ہماری چیکنگ اس طرح سے کی جاتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امیج پاکستان کی کنڈیشن کو یا پاکستان کی سچویشن کو خراب کرنے کے لیے ایک رول پلے کر رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر جو انویسٹر کہیں ایکا دکا آنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی نہیں آ رہے, کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ باہر جا کر ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ایک براڈ مائنڈ کنٹری کے اندر جا کر ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو پاکستانی پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہوں گے؟ اور کیا اس سے بدتر سچویشن ہو سکتی ہے کہ ہمیں پوری ورلڈ میں کنٹریز جو ہیں ویزا دینا بند کر دے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس میں, آپ اپنی کیا رائے دیں گی؟ دیکھیے انم, اس بات کی تو کوئی دہرائی نہیں ہے کہ جیسے آپ نے سب سے پہلے تو جو سوال آپ نے پوچھا کہ بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو باہر جا کے بیگرز بن جاتے ہیں, اور ایون کہ یو اے ای اور نے جو ہے پاکستانیوں پر ویزا جو ہے وہ کلوز کیا گیا تھا. یہ دسمبر کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, نیو ایئر کی. اس کے بعد بھی جو ہے حالات کافی اسٹرکٹ رہے اس معاملات میں, کیونکہ جب ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے تو پھر وہ پورے کیسز وہ کہتے ہیں نا شجرے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہی حساب ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے وہاں پر جو پاکستانی لوگ جو وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, انفارچونیٹلی جاب نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو انہوں نے بائی پروفیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو بیگر کنسیڈر کر کے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتے, اور یہاں پر آ کے ان کے بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں اور ہم خود پریشان ہو رہے تھے. میں جب میرا فرسٹ سیمسٹر تھا تو ابھی میری ٹیچر پہلی کلاس اٹینڈ کرنے آئی, تو انہوں نے, اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنا تھا, وہ یہ بتاتی ہیں, کہتی ہیں کہ میری جاننے والی اسٹوڈنٹ ہی تھی, ان کی شادی ہوئی کہیں پر, بڑے ویل سیٹلڈ لوگ تھے, تو ابھی نئی شادی ہوئی, 1-2 دن گزرے تو ایسا اس کو لگا, یعنی کہ اس نے یہ فیل کیا کہ مطلب سارے جو ہے نا دن میں چلے جاتے ہیں, ایون کے گھر کی عورتیں بھی چلی جاتی ہیں, اور شام کو آ جاتے ہیں, شام کو آ کے وہ کھانا شانا سارا سسٹم چاہیے. ایسا گزرتے 1 مہینہ گزر گیا, تو اس کو کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح آخر کیا ماجرا ہے. تو بعد میں جب انکوائری کروائی گئی تو پتہ چلا وہ سارے جو ہے وہ بھیک مانگنے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا پروفیشن ہی یہی بنا لیا ہے کہ چلے بھیک مانگ کے پیسے کما لیں گے ہم, اور محنت کرنے میں جو ہے وہ آڑ محسوس کرتے ہیں. اور جب یہی لوگ ہم جیسے ہی لوگ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے, اور جب وہ وہاں پہ کرتے ہیں تو obviously وہ پاکستانیوں کی امیج خراب کرتے ہیں, جب محنت کرنے میں آڑ محسوس کرنا. ایون کہ حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہاں جا کر کچھ اس طرح کر دکھائیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیز کے وہ سی او بنے, تاکہ پاکستانیوں کا نام روشن ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے سی او جو ہیں وہ انڈین اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں. سندر پچائی کی اگزامپل لے لیں, مائکروسافٹ کی لے لیں, اور بھی بہت ساری بڑے بڑے نام ہیں. شانل کی جو ہے وہ اگزامپل لے لیں, کہاں سے تعلق ہے ان کا, انڈین اوریجن سے تعلق ہے نا. تو ہمیں بھی کچھ اس طرح کے ایفرٹس دکھانے چاہیے باہر جا کر کہ ہم بھی اپنی کنٹری کا نام روشن کر سکیں. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی, چیزیں تو غلط ہیں, بہت حد تک سسٹم جو ہے وہ غلط جا رہا ہے. لوگوں نے ہی جو ہے, ہم مطلب کہتے ہیں نا جیسے عوام ویسے حکمران, تو ہم جس طرح کیے ہیں ہم نے اپنی کنٹری کو اسی طرح ہی بنا دیا. تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور انوویشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ یہ ہم پہ تہمتیں نہ لگائیں کہ یہ تو بیگرز ہیں, بلکہ یہ کہیں کہ آئے ہے پاکستانی بندہ ہے, اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. بالکل بالکل صحیح رباحہ. اور اللہ کرے ایسی کنڈیشن پاکستانیوں کی بن جائے کہ پاکستانیوں سے کچھ سیکھنے کو اچھا مل سکے, اور ورلڈ جو ہے وہ رسپیکٹ کرے پاکستان کی یا پاکستانیوں کی. اور ڈے بائی ڈے جو ویزاز ہیں
وہ ہم پہ بند نہ کیا جائے, بین نہ کیا جائے, بلکہ ہمارے لیے بھائی ویزا فری انٹری کی جائے, جیسے کہ انڈینس کو آلموسٹ کنٹریز دے رہی ہیں. اور انڈینس کی جو ایک کمپیرزن ہے پاکستانیوں کے ساتھ ورلڈ کے اندر, وہ تو ایک طرف سے کیا ہی نہیں جاتا. ہم ہی ہیں جو انڈیا کے ساتھ اپنا کمپیرزن کر لیتے ہیں, ادروائز ورلڈ تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ انڈیا اور پاکستان کا اب کمپیرزن بنتا ہے. تو خیر ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ ریلیٹڈ تھا کہ پاکستان انڈینز جو ہیں وہ ورلڈ کے اندر کیا اپنی امیج کریٹ کر رہے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس پر لازمی بتائیے گا. ہمیں دی اجازت, ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بائے بائے.